जय श्री राम। राधे राधे। दोस्तों, आज टारगेट है 150 क्वेश्चन पढ़ाने का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो फिजिक्स का यांत्रिकी, ऊष्मा और ध्वनि से, और केमिस्ट्री में पदार्थ की प्रकृति, संगठन और परमाणु संरचना और रेडियो सक्रियता से प्रश्न है, और बायोलॉजी से है पादप रोग, कोशिका विज्ञान और प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। यानी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बन रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ये जो क्वेश्चन है लुसेंट सामान्य ज्ञान है। आप देख सकते हैं लुसेंट जनरल साइंस से क्वेश्चन है, यांत्रिका, ऊष्मा, ध्वनि से चुना गया है क्वेश्चन है, और टोटल 150 क्वेश्चन सिलेक्टेड है रहेगा, 150। ठीक है, तो आप जानते ही हैं साइंस कितना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एसएससी, जीडी, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है, ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन है कि यांत्रिकी से है कि बल की इकाई को क्या कहते हैं। तो बल की इकाई को न्यूटन कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। त्वरण कहते हैं। ठीक है न, जड़त्व किसका गुण है। तो यह पदार्थ का है। कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो वह जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा के संरक्षण नियम किसने दिया था। जूल एवं मेयर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है गति ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है। तो वह वाट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गति का प्रथम नियम किसने दिया था। तो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, उसे एन से स्विच करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल की इकाई क्या है। तो वह पास्कल है, जिसे पी से सूचित किया जाता है। घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है। तो वह संपर्क सतह के असमानता के कारण होता है। ठीक है, द्रव्यों में दाब किस प्रकार लगता है। तो वह सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वह उत्प्लावकता बल से संबंधित है। यदि कोई वस्तु पानी में तैरे तो उसका घनत्व क्या होता है। तो वह पानी से कम होता है। जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो उसका त्वरण क्या होता है। तो वह नीचे की ओर होता है। ठीक है, जी का मान नीचे की ओर होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है न, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma होता है। डेक्स का सूत्र क्या होता है। तो पल का सूत्र जो होता है यहाँ बल इंटू बल भुजा होता है। लीवर का सिद्धांत किसने दिया था। तो आर्किमिडीज ने दिया था। दाब किस पर निर्भर करता है। तो वह बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मुक्त पतन में वस्तु की गति क्यों बढ़ती है। तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है ऊष्मा से है, हीट से है। ऊष्मा का इकाई क्या है। तो वह जूल है। ठीक है, तापमान की इकाई क्या कहलाता है। तो वह केल्विन होता है, के से सूचित करते हैं। ठीक है, ऊष्मा का हस्तांतरण किस प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण होता है। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। ऊष्मा का मापक यंत्र क्या कहलाता है। तो वह कैलोरीमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पारा थर्मामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि पारा एक समान फैलता है और चमकीला होता है। ठीक है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऊष्मा ताप में क्या अंतर है। ऊष्मा एक ऊर्जा है और ताप उसका प्रभाव है। ऊष्मा का संचरण किसके नहीं हो सकता है। रिक्त स्थान में चालन या संवहन नहीं, केवल विकिरण से होता है। उबलते समय पानी का तापमान क्या होता है। वह स्थिर होता है। ग्रीष्म में धातु के तार ढीले क्यों कर दिए जाते हैं। क्योंकि वे फैलते हैं। शीतलन प्रक्रिया में कौन सी क्रिया होती है। तो ऊष्मा का निष्कासन होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो केल्विन में होता है 310 केल्विन होता है। ठीक है, ताप के विरुद्ध अच्छा रोधक क्या है। लकड़ी या ऊन का होता है। तापमान मापने की यंत्र जो है वह थर्मामीटर होता है। ऊष्मा को ध्वनि बदलने वाला यंत्र क्या है। तो स्टीम सीटी होता है, स्टीम वाइस्टल। नेक्स्ट जो है ध्वनि से क्वेश्चन है। ठीक है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है। तो वह कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि की गति
सबसे अधिक कहाँ होती है तो वह ठोस में होती है। ध्वनि की गति सबसे कम कहाँ होती है तो वह वायु में होती है। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है तो हर्ट्ज होता है, इसे HZ से सूचित किया जाता है। शून्य योग ध्वनि की सीमा कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। कि 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं तो अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंग का प्रकार कैसा होता है तो वह अनुधारी तरंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिध्वनि क्या है? ध्वनि की परावर्तन कहलाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो 17 मीटर होना चाहिए। ध्वनि तरंग का परावर्तन किस नियम का होता है तो परावर्तन के नियम पर होता है। ध्वनि का तीसरा नियम किस पर निर्भर करता है तो वह कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। कान का पर्दा किस पर कंपन करता है तो ध्वनि के तरंगों पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल तापमान पर क्या प्रभाव करता है तो तापमान बढ़ने पर चाल बढ़ती है। सोनार का उपयोग किसके लिए होता है तो वह समुद्र की गहराई और वस्तु की स्थिति का ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न है केमिस्ट्री से, जिसमें पदार्थ की प्राकृतिक संगठन और परमाणु संरचना और रेडियो सक्रियता से प्रश्न रहेगा। और क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्राकृतिक संगठन क्या है, 51 से 77 है। ठीक है, सीरियल नंबर। क्वेश्चन है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई रासायनिक इकाई क्या कहलाता है तो वह अणु मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। समपरमाणु क्या होते हैं तो वह परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और एक ही परमाणु के होते हैं तो वह समपरमाणु कहलाते हैं। समस्थानिक का क्या अर्थ होता है? एक ही तत्व के परमाणु जिन प्रोटॉन समान पर न्यूट्रॉन भिन्न हो। ठोस द्रव्य गैस में किस अवस्था में कणों का क्रम सबसे संघनन होता है तो ठोस में सबसे अधिक होता है, इसलिए ठोस क्या होता है ना मजबूत होता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था किस तरह बनती है तो वह बहुत उच्च ताप पर गैस के आयनों मुक्त एवं इलेक्ट्रॉन में बदलने से होता है। मिश्रण यौगिक में मुख्य अंतर क्या होता है? मिश्रण में भौतिक रूप से मिलन होता है, यौगिक के रासायनिक बंधन बनाते हैं। न्यूट्रॉनिक द्रव्य क्या होते हैं? ऐसे द्रव्य जिनकी चिपचिपाहट विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं पर रसखलन की गति प्रभाव नहीं पड़ता है। अवक्षेप किस प्रक्रिया को कहते हैं? द्रव्य में खुले पदार्थ के ठोस के रूप में अलग होना अवक्षेप कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस एवं अमोर्फिक ठोस में क्या भिन्न है तो वह क्रिस्टलीय ठोस से व्यवस्थित अवस्था में होता है। पदार्थ का घनत्व क्या होता है, किसे व्यक्त होता है तो द्रव्यमान के प्रति आयतन इकाई पर होता है। मास बाय वॉल्यूम। अवक्षेपकता सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? दिए गए तापमान पर किसी विलायक में किसी पदार्थ का अधिकतम घुलने के योग का अंश होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बिलियन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या अर्थ होता है। सॉल्यूट इक्वल टू घुलने वाला और सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के दौरान संरक्षण कैटलिस्ट क्या करता है तो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है पर स्वयं असांद्र रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्रिस्टल गर्भ यूनिट सेल किसका मूलभूत घटक है तो वह परमाणु बाय आयनों को दोहराने वाला लोह जो क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बांध यानी बॉन्ड बनाने में कौन सा कण प्रमुख भूमिका निभाता है तो वह है इलेक्ट्रॉन, विशेषकर बाह्य इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे दर्शाता है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर में वितरण में होता है, वितरण में। धातु उपधातु मेटल नॉन मेटल का मुख्य अंतर क्या होते हैं? धातुएं चालक होती है, चमकदार, मोड़ने योग्य होता है और उपधातु जो होता है नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु संरचना से। परमाणु संरचना का केंद्र किससे समाहित करता है तो वह प्रोटॉन न्यूट्रॉन करते हैं। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसके योग हैं तो वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए वहर शेल का सामान्य क्रम क्या है? KLMN, जिसे 1 2 3 और 4 क्रमांक तक लिखा जाता है, डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या होता है तो निकालने का जो सूत्र होता है वह 2n² दिया हुआ है।
तो K में, L में, M में और N में ये प्रक्रिया से निकाला जाता है। ठीक है। आयन क्या होता है? परमाणु बटा अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से भिन्न हो। काइनेटिक आधारित एवं पार्टिकल्स आधारित दोनों रूपों में व्यवहार दिखाने वाला कण क्या होता है? ना इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड के कण स्वर्ण पत्र प्रयोग में नाभिक के बारे में क्या निष्कर्ष निकला? परमाणु में एक संघनन धनात्मक केंद्रक है और परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। थॉमसन का परमाणु पुनिंग मॉडल किस बात की प्रयास था? इलेक्ट्रॉन को सकारात्मक पृष्ठभूमि में दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु मॉडल का एक मुख्य सीमा क्या थी? बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन सही अनुरूप नहीं हुआ। ऑप्टिकल सेल में मुख्य भेद क्या है? सेल ऊर्जा स्तर और ऑप्टिकल विशेष क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक हो। रेडियोधर्मी विपरीत अभिक्रियाओं में कौन सा कण नाभिक में विपरीत लाता है? तो वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उदाहरण बीटा विघटन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस ई होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और किसके प्रयोग से? तो जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से किया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने किया। परमाणु के नाभिक बल किस गुण का प्रदर्शन करती है? तो अत्यधिक मजबूत पर अल्प दूरी में कार्यशील होते हैं। आयसो वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परमाणु संख्या क्रमांक अलग हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रासायनिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्य निर्धारित करता है और अनुपस्थित बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। रेडियो सक्रियता क्या है? रेडियो धर्मिता किसने खोज की? तो हेनरी बेकरल ने खोज किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। रेडियो धर्मिता किसने खोज की? तो हेनरी बेकरल ने। मेरी पियरे क्यूरी ने किन दो प्रमुख रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की? रेडियम या पोलोनियम। अल्फा कण की संरचनात्मक रूप क्या है? हीलियम के नाभिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर है। बीटा कण वास्तव में क्या है? नाभिक में आने वाले इलेक्ट्रॉन या बीटा प्लस के लिए पॉजिट्रॉन होते हैं। गामा किरणें किस प्रकार की ऊर्जा है? उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अर्धवायु अर्थ क्या है? किसी रेडियोधर्मी नाभिक की उस समय अवधि जिसमें उसकी मात्रा अधिक हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो विघटन की कण में अर्धायु का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? यह तत्वों के विघटन की दर को बताता है। नेक्स्ट है, गीगर मोलियर काउंटर किससे मापता है? तो रेडियोधर्मी कण बटा किरण की गिनती को मापता है। रेडियोधर्मिता का तापक्रम दबाव का प्रभाव कैसे होता है? तो आमतौर पर इसे निर्भर नहीं करता है, यानी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अल्फा विकिरण किस प्रकार की सामग्री से आसानी से अवरुद्ध हो जाती है? तो कागज या तत्व की परत पर। बीटा किरण को रोकने के लिए किस प्रकार की परत चाहिए? तो वह पतली धातु की परत जैसे एल्युमिनियम। गामा किरण को रोकने के लिए किस प्रकार का अवरोधक आवश्यक है? तो वह घना और मोटी सीसा बटा कंक्रीट होता है। कार्बन 14 डेटिंग किसके उपयोग के लिए है? जैविक पुरावेशों की आयु निर्धारित करने के लिए। न्यूक्लियर विखंडन और संलयन में मुख्य अंतर क्या है? ना फिशन की से भारी नाभिक जो है टूटते हैं और फ्यूजन में हल्के नाभिक मिलकर भारी बनाते हैं। प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 दोनों का उपयोग किसमें होता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र, कुछ नाभिक उपकरण एवं ईंधन सामग्री के रूप में होता है। 100 क्वेश्चन। रेडियो चिकित्सक में रेडियोधर्मी तत्व के किसके लिए प्रयोग में लाता है? तो वह कैंसर एवं रेडियो एवं कोशिका को नष्ट करने इलाज करने में सहायक होता है। पादप से क्वेश्चन है। 101 पौधों में उत्पन्न रोगों करने वाले सूक्ष्मजीव क्या हैं? तो वह रोगजनक होते हैं। आलू का झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो वह फफूंदी के कारण होता है। गेहूं का काला रतुआ रोग किससे होता है? तो वह फफूंदी से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो वह फफूंदी है। तंबाकू का मौजक रोग कारण क्या है? ना वायरस है, तंबाकू मौजिक वायरस। पौधों में लीफ कर्ल रोग किसके कारण होता है? तो वह वायरस के कारण होता है। नींबू का कैंसर रोग किससे होता है? तो वह बैक्टीरिया के कारण होता है। मूंगफली की जड़ गलन रोग कारण क्या है? ना फफूंदी है। पौधों की बीमारी का अध्ययन क्या है? ना पादप रोग विज्ञान है, प्लांट पैथोलॉजी। बैक्टीरिया जनित पहला पादप रोग कौन सा था? तो वह नींबू कैंकर रोग था। धान का झुलसा रोग का कारक क्या है? तो जेंथोमेनस और जय है।
गन्ने के ग्रेसी सूट रोग क्या है? ना माइकोप्लाज्मा है। टमाटर का पीला रोग क्या है? ना वायरस से होता है। केला का वंची टॉप रोग क्या है? ना वायरस से होता है। कपास का विल्ट रोग है? ना फ्यूसारियम एंजियोस्पर्म है। पौधों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्पत्ति होता है? ना सैलिसिलिक अम्ल होता है। मक्का का स्मट रोग किससे होता है? तो यूटिलिस माइसिस फफूंदी से होता है। अमरूद का वेली रोग क्या होता है? ना वायरस से होता है। आलू का लीफ रोग जो है वो वायरस से होता है। पादप रोग प्रायः किस पर्यावरणीय दशा में अधिक फैलता है? तो नम और गर्म वातावरण में। कोशिका विज्ञान से क्वेश्चंस हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइन एवं स्वान ने दिया था। जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो लीवन हॉक ने। कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र क्या है? राइबोसोम है। कोशिका की झिल्ली संरचनात्मक मॉडल एवं फ्लूइडाइल मोज़ेक होगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो स्विसलेडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका के नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक है। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में की थी। पादप कोशिका कौन सा अतिरिक्त अंग होता है? तो कोशिका भित्ति होता है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। माइटोसिस किससे कहते हैं? तो समान कोशिका एवं विभाजन से होता है। मियासिस किससे कहते हैं? तो असमान कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? एटीपी। नाभिक में कौन सा पदार्थ आनुवंशिक लक्षण करता है? तो वह डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अर्थ क्या होता है? पदार्थों के परिवहन कर लाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य संरचना क्या है? लिपिड और प्रोटीन से है। कोशिका में सेंट्रियोल्स का क्या कार्य होता है? कोशिका विभाजन में सहायक करना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। अब प्रदूषण से क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मानव क्रियाएं हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है? तो वह डेसिबल से, यानी शॉर्ट में डीबी कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 NO2 और गैस है। ओजोन परत में छिद्र किसके कारण होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से होता है। जल प्रदूषण मानव इकाई क्या है? BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन एंड डिमांड। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? CO2 और CH4। प्लास्टिक प्रदूषण का कारण क्या है? अविघटनीय कचरा। धुंध और धुआं मिलकर क्या बनाते हैं? तो स्मॉग बनाते हैं, जिसे कोहरा कहते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करने से क्या होता है? प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो विद्युत पृष्ठ दोस्तों, आपसे निवेदन है अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद और एक छोटी सी सहयोग होगा। तो प्लीज़ आप बहुत सारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। और कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे जरूर करें। जय श्री राम।